हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज मुझे किसी ने, मैं थोड़ा सा चिढ़ी हुई थी और इरिटेटेड भी थी, तो किसी ने, एक व्यक्ति ने मुझे एक शायरी लिख के सेंड की थी हमारे Q&A पे। तो उस वीडियो में लिखा था, इनका नाम है MD यदुवंशी, और इन्होंने लिखा था कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं वो आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब भी सुने इस चीज़ को। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू। कौन है तेरा नाम है, क्या यही सीता भी बदनाम हुई? फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैन? कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। सच बोलूं तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगे और बहुत पसंद आया। और मैं MD यदुवंशी जी से मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उनको। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी लाइन मेरे लिए सोच के लिखी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो देखते हैं प्रीवियस पार्ट में। तो ये इन लोगों का जो था प्लान था कि उनके माता पिता की एनिवर्सरी आ रही होती है, जो ये लोग सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और इधर जो हमारी यश होते हैं और सुरभि जो होते हैं, वो इन दोनों का अलग करने का प्लान बना रहे होता है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल, और वहाँ पे पहुँच के अपना हॉल टिकट दिखाते हैं, हॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। कहती है कि कहाँ पे हमें बैठना है, तो कहती है कि रुक जाओ 2 मिनट, हम चल रहे हैं। तो ये हमारी जो शय होती हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने की सारी चीज़ें अरेंज करती हैं और कहती हैं कि आप प्लीज़ इस सीट पे भेज दीजिएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है मैम, हम आपके सीट पे भेज देंगे, आप जाइए मूवी एंजॉय करिए। तो कहते हैं कि ये लोग चले जाते हैं और कह के, और ये फिर देखते हैं दूसरे साइड हमारे यश और सुर भी प्लान बना चुके होते हैं, और इस प्लान को अंजाम इनके जो माता पिता की एनिवर्सरी होती है उस पे अंजाम देने का सोचते हैं। तो यश कहता है कि नहीं नहीं, माँ पापा के एनिवर्सरी पे नहीं, उनकी एनिवर्सरी ख़राब नहीं कर सकते। तो फिर कहती है कि क्यों, तुम्हें अपने माँ बाप से कब से इतनी हमदर्दी होने लगी? तो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे कोई हमदर्दी है, बट हाँ वो मेरे माँ पापा हैं और उनकी एनिवर्सरी है। तो लाइक दैट ये रहता है ना कि इंसान कितना भी बुरा हो, अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनों की कीमत समझता है। तो शायद इसमें भी थोड़ी बहुत इंसानियत थी। तो कहता है कि नहीं, उसके बाद हम करेंगे, पापा मम्मी की एनिवर्सरी होने के बाद। तो कहते कि नहीं, मैं तो उसी दिन करूँगी। तो क्योंकि वो माहौल, वो टाइमिंग बहुत सही रहेगा, और उसमें जो हम देखेंगे कि हमारी कृष्णा क्या करती हैं तब देख के। तो कहती है, वो कहता है कि नहीं सर भी ये गलत है। तो कहती है कि नहीं यही सही है। थोड़ी बहुत इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर यश वहाँ से चला जाता है, कहता है कि जो करना है करो, मुझे नहीं पता, मैं मुझसे कुछ मत पूछना। फिर वो चला जाता है, बट वो मजबूर वो भी होता है, वो अपने ज़िद के आगे। और देखे तो उसकी ज़िद गलत भी होती है, और गलत इसलिए होती है कि हम हमेशा उस चीज़ को चाह बैठते हैं जो हमें तो पहले मिलती है, फिर बाद में नहीं मिलती है, तो हमें वही चीज़ की वो होने लगती है कि नहीं भाई हमें चाहिए ही चाहिए। तो अभी वही हाल हमारे यश का हुआ होता है, बट खैर उनकी कोशिश कामयाब होगी कि नहीं होगी वो आगे सुनेंगे हम। तो फिर ये जो होती है कि जो हमारी कृष्णा होती हैं जाके दोनों सीट पे बैठते हैं और मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मूवी स्टार्ट होने से पहले
होता है ना कि सब लोग लाइट ऑन रहती है, सब लोग आते जाते रहते हैं, तो हमारी शाह का नज़र पड़ता है एक जो सिनेमा हॉल होता है वो उसके गेट से एक अंदर आ रही लड़की पे। और जैसे कि वो लड़की हमारी सल्पा होती है, तो ये नज़रें ऐसे टिकी हुई उसको देख के कृष्णा को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और उसको कोनी मारती है। तो कोनी मारती है तो कहती कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो हमारी श्रेया बोलती है कि मुझे क्या पता, वो भी मूवी सिनेमा हॉल में, यहाँ पे सिनेमा हॉल है तो सिनेमा हॉल में कोई क्या करने आता है। तो कहती है कि नहीं, बट हमारे आने के बाद ही क्यों। तो वो कहती है कि अरे यार, तुम अभी लड़ना स्टार्ट कर रही हो, मूवी तो देख लो। तो कहती है कि ठीक है, मूवी के बाद हम आपकी खबर लेते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो ऐसे थोड़ा सा अब उसका मुंह चढ़ जाता है और अब वो एकदम से, तो फिर जो हमारी शिल्पा होती हैं वो हमारी श्रेया और कृष्णा को हाय बोलती हैं, बट हमारी जो कृष्णा होती हैं उसको हाय रिप्लाई नहीं करती हैं। और श्रेया हाय रिप्लाई करती है, कहती है कि किसके साथ। तो कहती है कि बस ऐसे ही हम, हमारा मन हुआ तो हम आ गए और चलो मूवी एंजॉय करते हैं। तो उन दोनों की, जो दोनों चारों लोगों की सीट होती है ना, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है, तो वो सीट अलग रहती है। बट ऐसा होता है कि उन दोनों की जो मूवी डेट होती है, जो सिंगल मूवी डेट होती है, वो ग्रुप का हो जाता है, एक तरह से ग्रुप मूवी हो जाती है। तो वो लोग अपना सीट एक्सचेंज कर लेते हैं और सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और इधर हमारी कृष्णा का मुंह चढ़ जाता है। और फिर इधर आते हैं इनकी फैमिली की तरफ। जो हमारे धनराज जी और सोनिया जी होते हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनकी जो होती है उनकी एनिवर्सरी 25 ईयर्स का कंप्लीट होने वाले होते हैं। और सॉरी 25 कह रहे हैं, 35 ईयर कंप्लीट होने वाले होते हैं। तो ऐसा होता है कि इन दोनों की जो बातें होती हैं कि जो धनराज जी होते हैं, कहते हैं कि कैसे हम लोगों ने 35 साल एक साथ गुजार लिए और पता भी नहीं चला। तो वो कहती हैं कि हाँ, जो भी 35 साल हमारे गुजरे हैं एक दूसरे के साथ अच्छे गए हैं। तो कहते हैं, ये हमारी जो सोनिया जी होती हैं वो कहती हैं कि हम इस बार कहीं चलते हैं। तो कहते हैं कि कहाँ जाना है। तो कहती हैं हमारी सोनिया जी की बस कहीं अच्छी जगह घूमने जाना है। तो हमारे धनराज जी कहते हैं कि ठीक है, हम बिल्कुल चलेंगे, अब सोच के बताइए आपको कहाँ जाना है। तो अब वो कहती हैं कि हम इस बार चलते हैं एक विज़िट पे। जो विज़िट होगा कि हम जो होते हैं ना 7 अजूबे देखने के ख्वाब होते हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे भी देखना है, मुझे भी जाना है। तो ये चीज़ धनराज जी को अच्छी लगती है। तो कहते हैं ठीक है, अब तो हमारी एज भी हो चुकी है, हमारे बच्चों की शादी हो चुकी है, तो बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो ये जो वो दोनों होते हैं ये अपना प्लान बना लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अपनी एनिवर्सरी पे ये घूमने जाएंगे कहीं बाहर। और बाहर वो भी साथ जितने भी अजूबे हैं वो देख के आएंगे, मतलब एक तरह से वर्ल्ड टूर करके आएंगे। तो हमारे धनराज जी सारी चीज़ों की तैयारी करने लगते हैं और इधर जो हमारी होती हैं कृष्णा और श्रेया, ये कृष्णा का तो मुंह फूल गया होता है और वो मुंह अलग से बना के अलग ही बैठी होती है। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो ऐसा देख के तो उनको तो समझ में आ जाता है कि उनकी आज तो भैया वाट, मतलब एकदम वाट लगने वाली ही होती है। तो ऐसा ये सोच के कहती हैं, क्या सोचती हैं कि भाई अब क्या होगा, अब तो भाई मनाना तो पड़ेगा कुछ भी हो।
तो इनकी मूवी ख़त्म होती है तो ये शिल्पा को बाय बोलते हैं, शिल्पा कृष्णा को भी बाय बोलती है। तो शिल्पा को तो देख के ही हमारी कृष्णा बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रही होती हैं, बट जो हमारी श्रेया होती हैं वो साइड में लाती हैं और उसको समझाती हैं कि देखो कृष्णा, शिल्पा और मेरे बीच में कुछ नहीं है, और जो मेरी शिल्पा है वो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, और मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था कि वो मेरी फ्रेंड है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि वो हमारे कहने पे कि तुम अपने दिल की बात ज़ुबान पे लाओ और कहो मुझसे, इसलिए हम लोगों ने मैंने और शनाया ने मिलके प्लान किया था। तो क्या, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो वहीं पे उसको मारने लगती है, कहती है कि इतने ज़्यादा प्लान नहीं बना रहे हो, चलो घर देखती हूँ। फिर वो जाती है कृष्णा और श्रेया के साथ और शिल्पा से मिलती है और कहती है कि शिल्पा सॉरी, तो कहती है कि किस लिए, तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलने का मन हुआ तो इसलिए बोल दिया, और उसको गले से लगाती है और कहते ठीक है आना कभी फिर डिनर पे। और कहती है कि तो फिर तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तो चले गए। तो कहती है कि चले जाएंगे हम। तो कहती है कि नहीं नहीं चलो हम लोग छोड़ देंगे रास्ते में, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इधर हमारी श्रेया, ऐसे ये दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं जैसे श्रेया अलग हो जाती है। तो कहती है कि वाह वाह बेटा, मतलब सच्चाई जानते ही ये दोनों ऐसे फ्रेंड बने कि हम ही अलग कर दिए। तो हमारी श्रेया ये खड़े होकर सोच रही होती हैं और आगे बढ़ती हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और हमारी कृष्णा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती हैं श्रेया और बैठाती हैं। इधर शिल्पा पीछे बैठती हैं और ले जा के शिल्पा को उनके घर के सामने छोड़ते हैं दोनों, और फिर अपने घर जाते हैं। तो इधर जो होता है कि डिनर बनाने अमारा गई होती है। तो अमारा डिनर बना रही होती है, तो बनाने के चक्कर में उसे नहीं बन रहा होता है, तो वो सारा खाना बाहर से मंगवा लेती है, जो कि हमारे जो सोनिया जी होती हैं उनको बाहर के खाना बिल्कुल सूटेबल नहीं होता है। उनको खाना ये सूटेबल नहीं होता है, वो उनको वोमिटिंग और एलर्जीज चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं बाहर की चीज़ें खाती हैं। तो अब वो सारी चीज़ें मंगा के सब टेबल पे लगा देती है, और हमारी जो कृष्णा होती है, सॉरी हमारी जो सोनिया जी होती हैं वो आती हैं, सब लोग बैठते हैं, कहते हैं कि वाह बेटा तुमने तो आज इतना सब कुछ बना डाला। तो कहती है हाँ मम्मी जी। तो लीजिए खाइए। तब तक ये डोरबेल बजती है, और जाके हमारा डोरबेल बजती है तो खोलती है डोर, तो देखती है कि दोनों आ गए हैं। तो कहती है कि आप दोनों आ गए, तो कहती है हाँ, तो कैसी रही मूवी। तो कृष्णा श्रेया की तरफ देख के कहती है कि अच्छी रही। तो फिर ये लोग आते हैं, फिर देखते हैं कि खाना अभी जस्ट लगा ही हुआ होता है। तो हमारी सोनिया जी कहती हैं और धनराज जी बोलते हैं कि बेटा आ जाओ तुम लोग भी डिनर कर लो। तो कहती हैं कि नहीं डैड, हम लोग दोनों डिनर करके आए हैं, तो आप सब प्लीज़ डिनर कर लीजिए, जो कि हमारे श्रेया और कृष्णा दोनों ही टेबल की तरफ नहीं जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है। तो कहती हैं कि ठीक है फिर जाओ तुम दोनों। सोनिया जी बोलती हैं कि तुम दोनों जाओ फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेश हो जाओ, तो फिर कहती हैं कि ठीक है हम जाते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद ये दोनों बैठते हैं। तो हमारी कृष्णा जो होती हैं वो तो पहले से गुस्सा होती हैं। तो हमारे का जो श्रेया होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं कि अब इसको कैसे मनाऊं, पहले की जा, जो कि इनको एक्सपीरियंस तो आगे
रहता ही है। तो आगे हम बताते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। तो उन्होंने मनाने के लिए जो कि हमारी श्रेया को आइसक्रीम बहुत हमारी कृष्णा को आइसक्रीम बहुत पसंद होता है। तो उन्होंने जब देखा होता है कि इसका मूड ख़राब है, तो उन्होंने पहले ही आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया होता है और एक रेड रोज़ेस का बुके ऑर्डर कर लिया होता है, और वो दोनों चीज़ें डिलीवर होती हैं। इधर सब लोग अपना अपना खाना करके डाइनिंग टेबल से चले गए होते हैं। और इनकी माता जी होती हैं, जो सोनिया जी होती हैं, वो जाकर रेस्ट कर रही होती हैं। तब तक कोई होता नहीं है, तो जो है दरवाजे पे तो जाती हैं, हमारी श्रेया लेके आती हैं और हमारी कृष्णा के सामने पेश करती हैं अपने घुटनों पे आके। तो हमारी श्रेया आइसक्रीम और रेड रोज़ देख के खुश हो जाती हैं, और हमारी श्रेया सॉरी बोलती हैं, तो कहती हैं कि हाँ चलो, आपकी सॉरी एक्सेप्टेड है। तो ऐसा बोल के वो दोनों चीज़ें उनके हाथों से ले लेती है, श्रेया के हाथों से। और तब तक इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, सोनिया जी की। तो ये तब तक इनके फादर जो आते हैं, इनके दरवाज़े पे नॉक करते, कहते हैं कि देखो ना यार, बेटा ऐसा हुआ कि तुम्हारे माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको वॉमिटिंग लग रही है खाना खाने के बाद से। तो फिर वो उठती है और दोनों ही अपने फादर के रूम की तरफ जाती हैं, और उनके फादर भी जाते हैं। और ये उनके मदर की कंडीशन देख के उनको बड़ा वो होता है, तो वो डॉक्टर को फ़ोन करती हैं आशा, और डॉक्टर को बुलाती हैं। और डॉक्टर नहीं आ पाता है, तो फिर अपनी मम्मी को वापस उठाती हैं और हम गाड़ी में लेके जाती हैं और वो हॉस्पिटल जाती हैं। वो बोलती हैं कृष्णा को घर पे ही रुकने के लिए, क्योंकि घर पे और कोई होता नहीं है। तो मतलब जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, जैसे कि यश और सुरभि जो लोग होते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे घर का ध्यान रखो, मैं और पापा होके आते हैं। तो वो कहते हैं कि चलिए डैड। तो ये दोनों जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद इधर हमारी जो कृष्णा होती हैं, वो हॉल में ही टहल रही होती हैं, और टहलते टहलते सोच रही होती हैं कि क्या है। तो फिर थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, हमारी कृष्णा फ़ोन लगाती हैं श्रेया को और कहती हैं कि अभी कैसी तबीयत है मम्मी की। तो वो कहती हैं कि अभी पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने चेक किया है, अभी कुछ टेस्ट कराए हैं, अभी कुछ पता नहीं चला है कि क्यों उनको वॉमिटिंग आ रही है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं कुछ भी। तो कहती हैं कृष्णा कि ठीक है, जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इधर हॉल में ही बैठे बैठे हमारी कृष्णा सो जाती हैं, और हो जाती है सुबह। सुबह के 5 बज रहे होते हैं, तब तक श्रेया, उनके डैड और उनकी माता जी वापस आते हैं। और हमारी श्रेया जो होती हैं बहुत गुस्से में होती हैं, और अपने मदर को ले जाती हैं, उनके कमरे में छोड़ती हैं और कहती हैं कि यश कहाँ है। तो कृष्णा की नींद खुल ही रहती है। वो मतलब पूछती क्या हुआ श्रेया। तो कहती है कि हम आपसे पूछ रहे हैं, वो बताइए आप कहाँ हैं यश। तो कहती है कि वो अपने कमरे में होंगे, तो क्या वो बाहर नहीं आए हैं अपने कमरे से। तो कहती है कि नहीं, वो अभी तो नहीं आए हैं, और कोई भी नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। हम वो नॉक करती है उसका दरवाज़ा, और खोलती है हमारा दरवाज़ा। तो कहती है कि भाभी आपने खाना कहाँ से मंगवाया था। तो कहती है कि खाना। तो कहती है हाँ, रात का खाना कहाँ से मंगवाया था आपने। आपको पता है ना कि मम्मी की तबीयत बाहर के खाने से ख़राब हो जाती है। चलो, आपको नहीं पता था तो यश से पूछ लेती कि मम्मी को क्या पसंद है और खाने में क्या नहीं। उनको बाहर के खाने से एलर्जी है, और अगर उनको कुछ हो जाता तो। आपको पता था कि रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके डोर पे पापा ने नॉक किया था, तो इतना भी नहीं पता चला। तो कहती है कि नहीं कृष्णा, सॉरी श्रेया, मुझे पता नहीं चला, और मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करती। वो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है हमारा, और कहती है कि फिर कहती है कि कहाँ है मम्मी जी। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, और मुझे आपको बताना भी नहीं है, ठीक है।
अभी तक आपको पता नहीं चला कि कहाँ है मॉम, तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और उसके कृष्णा कहते कि वो मम्मी को डॉक्टर को दिखा के अभी रूम में गई हैं, तो वो अभी रेस्ट कर रही होंगी, तो आप बाद में मिल लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। और श्रेया का हाथ पकड़ के वो अपने रूम की तरफ लाती है और कहती है कि क्या है श्रेया, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, उन्होंने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। तो कहती है कि कृष्णा तुम तरफदारी करना बंद करो, ठीक है, और उनको नहीं पता था तो एक बार अपने हस्बैंड से पूछना था, और ऐसे ही कहीं से भी खाना बाहर से क्यों मंगा लिया, एक बार पूछ तो लेती। तो ऐसा बोलती है और कहती है कि नहीं नहीं, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा। कृष्णा श्रेया प्लीज़ एक मिनट शांति से चीज़ों को सोचो। कहती है कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर थोड़ी सी भी देर होती तो मम्मी की कंडीशन और ख़राब हो सकती थी। तुम्हें पता है कृष्णा, आज ऐसा लगा कि मम्मी को हम खो ना दें, तो ना ऐसा मतलब उनको इतना नर्वस देख के हमारी कृष्णा की भी आंखों में आंसू आ जाता है, और कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ऐसा जो हमारी श्रेया होती है रो रही होती हैं, तो थोड़ा सा वो उनको थोड़ा सा काम करती हैं कृष्णा, और फिर काम करने के बाद कहती हैं कि टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहती है कि बस ऐसा ही हो, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मम्मी को ऐसे नहीं देख सकते। तो फिर तो दोस्तों देखते हैं कहानी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू।